हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज सभी रीट के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से प्रत्येक रीट एग्जाम्स के अंतर्गत एक क्वेश्चन पुटअप होता है। 100% ये 5 मिनट की क्लास है। इस 5 मिनट की क्लास में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो वो यहीं से आएगा, ठीक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्लास को लाइक तो बिना कहे ही कर दिया करो, ठीक है। शुरू करते पहला क्वेश्चन देखिएगा। विकास एवं वृद्धि हैं, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक या इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि और विकास की प्रकृति और इनके सिद्धांत पर दो क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको मैं यहाँ कंप्लीटली 5 से 7 मिनट के सेशन में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह जो परिभाषा है किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, यह परिभाषा इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रख लेना, ठीक है। काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। हार्लॉक, किसने कहा था? हार्लॉक ने कहा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ठीक है। विकास के अंदर हार्लॉक की जो भी परिभाषाएं हैं उनको अच्छे से देख लेना। हार्लॉक की परिभाषा सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पूछी जाती है, ठीक है। अगला देखिएगा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक। तो ध्यान रखना, मात्रात्मक में हमेशा ग्रोथ आती है, वृद्धि आती है, और गुणात्मक में हमेशा डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी केवल मात्रात्मक की बात हो रही है तो वहाँ पर आंसर हमेशा ग्रोथ रहेगा, वृद्धि रहेगी, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक वृद्धि की मात्रा होती है, उसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास की मात्रा नहीं होती है, उसको मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। देखिए, अभी पिछला क्वेश्चन आया कि मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि है, इसका मतलब ये सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, बिल्कुल। वृद्धि जो है आपके किशोरावस्था के एंड तक होती है, और वृद्धि के साथ विकास भी होता है, बिल्कुल। वृद्धि के साथ साथ विकास होता है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ गलत कथन की पहचान करनी है। वृद्धि और विकास, पहला ही क्वेश्चन अपन ने देखा था, वृद्धि और विकास क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं, पर्यायवाची नहीं होते हैं। यहाँ जो गलत कथन होगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। देखिएगा आगे, एक सारणी के माध्यम से मैं आपको 2 मिनट के अंतर्गत पूरा वृद्धि और विकास का अंतर बता दूंगा, ठीक है। देखिए, बने रहिएगा क्लास में आखिरी तक आप। देखिए, ये देखिएगा, इसको अच्छे से देखना। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस जो भी है सब कुछ यहीं से आ जाएगा। वृद्धि और विकास में अंतर देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, वृद्धि और विकास। देखिएगा, इधर वृद्धि, इधर विकास की बात करते हैं। विकास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चंस 2 ही बेसिस पे बन सकता है, या तो सत्य कथन है या असत्य है, या फिर इनमें से विकास की परिभाषा नहीं है, इनमें से विकास से संबंधित कथन नहीं है। क्वेश्चंस कैसे भी घुमा सकता है। देखना, वृद्धि जो है वो सीमित होती है, मूर्त होती है और भौतिक होती है, लेकिन विकास अमूर्त एवं मनोवैज्ञानिक होता है। विकास मनोवैज्ञानिक होता है, इसका मतलब वृद्धि जो अमनोवैज्ञानिक होती है ना, ये ध्यान रखना। वृद्धि हमेशा निश्चित होती है और मापी जा सकती है, बिल्कुल, और विकास अनिश्चित होता है, इसको मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि हमेशा शारीरिक पहलू की होती है, और विकास जो है आपके सभी पहलुओं का होता है, ठीक है। शारीरिक के अलावा सभी जो पहलू होते हैं वो विकास के अंतर्गत आता है, जैसे मानसिक है, सामाजिक है, संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है,
ये सब जो पक्ष है, इन सब पक्ष जो है विकास के अंतर्गत आएंगे। वृद्धि आपको दिखाई देती है कि बच्चा 2 साल में इतना बड़ा था और 5 साल में इतना हो गया, वृद्धि होगी, दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि इसका जो स्वरूप होता है बाह्य स्वरूप होता है, ठीक है, बाहरी रूप होता है, और विकास दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसका जो स्वरूप है आंतरिक होता है। वृद्धि का मापन मात्रात्मक होता है और विकास का मूल्यांकन होता है, यानी कि विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों ही विकास होता है। वृद्धि लाइनर होती है, रेखीय होती है, समझिएगा। वृद्धि रेखीय होने का मतलब पहले बच्चा जो है इतनी उसकी हाइट थी, ठीक है, फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी हाइट जो है बढ़ गई, ठीक है, इतनी हो गई, तो ये क्या लाइनर चलता है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, लाइनर चलती है ऐसे, ठीक है। लेकिन विकास जो हमेशा है स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, यानी कि विकास ऐसे होता है, ऐसे कह सकते हो, या फिर विकास ऐसे कह सकते हो, या फिर विकास ऐसे कह सकते हो। विकास में क्या है, ये आया, ये स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि यहाँ तक जो कुछ भी अपन ने सीखा, ठीक है, उसके बावजूद पुराना जो सीखा ना उसके अंतर्गत नया मिला लिया, फिर वापस जो पुराना था उसको संयोजित करके नया सीख लिया, फिर वापस, ये स्पाइरल होता है, ठीक है। ध्यान रखना, वर्तुलाकार विकास होता है, ठीक है। वृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है, विकास हमेशा चेतन मन का परिणाम होता है। ध्यान रखना, ये चीज बहुत मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है कि वृद्धि जो है अचेतन मन का परिणाम है और विकास जो है चेतन मन का परिणाम है, ठीक है। उदाहरण देखा देता हूँ कि वृद्धि में जो है जैसे बाल बढ़ना, हड्डियों का जुड़ना, लंबाई बढ़ना, हृदय की धड़कन, नाखून बढ़ना, मस्तिष्क का वजन बढ़ना, ये सब जो है आपके वृद्धि के अंतर्गत आएंगे। विकास में शिक्षा, आध्यात्मिक, नैतिकता, चरित्र, सामाजिक, मानसिकता आदि को सीखना विकास कहलाता है, ठीक है। कुछ फैक्ट यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो चीज़ देखना आप। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। अल्पकालिक बीमारी, किसी व्यक्ति के अंतर्गत वो बीमार हो गया, ठीक है, बीमार होने के कारण उसके जो व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है ना, तो वो परिवर्तन क्या अस्थायी नहीं होता है। जब तक वो बीमार रहेगा तब तक वो परिवर्तन उसके अंतर्गत समाहित रहेगा, इसका मतलब वो विकास नहीं है। ध्यान रखना, बीमार लोगों का जब भी व्यवहार परिवर्तन हो जाता है तो वो विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। विकास में वृद्धि होती है लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखेगा। ये एनसीईआरटी कक्षा 11 का फैक्ट है और क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी बुक से ही बनता है। सामान्यतः वृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव नहीं है। वृद्धि नहीं है तो विकास भी संभव नहीं होता है, ठीक है। दोनों समाहित है, एकीकृत है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, विकास में तो वृद्धि शामिल हो सकती है लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं हो सकता। इस चीज को, फैक्ट को आप लोग याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिएगा। विकास अनुदैर्ध्य दिशा है। विकास अनुदैर्ध्य दिशा यानी कि सिर से पैर की ओर का अनुसरण करता है। सिर से पैर की ओर कौन सा सिद्धांत कहता है, सिपेलोकोडाल, जिसे मस्तिष्कोन्मुखी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये जो है ना विकास की दिशा का जो सिद्धांत है ना, उसके 2 फैक्ट होते हैं, एक तो होता है सिपेलोकोडाल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है आपके केंद्र से सिरों की ओर, ये होता है आपके प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। बच्चा शुरुआत में पूरी हथेली का उपयोग करता है, धीरे धीरे वो अंगुलियों का, यानी कि वो केंद्र से जो है दूर की ओर हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये दोनों जो फैक्ट हैं, विकास की दिशा का जो सिद्धांत है ना, विकास की दिशा, उस सिद्धांत के ये दोनों फैक्ट है, ठीक है। और यहाँ जो सिर से पैर की ओर हो जाएगा मस्तिष्कोन्मुखी सिपेलोकोडाल। नेक्स्ट देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए विकास की दिशा है तो इसके अंतर्गत ये दोनों फैक्ट आ गए, एक तो मस्तिष्कोन्मुखी और एक निकट दूर। ध्यान रखना, सिपेलोकोडाल मस्तिष्क सिर से पैर की ओर और प्रोक्सिमोडिस्टल निकट से दूर की ओर, दोनों चीज अच्छे से याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम में अनुसरण करता है। देखिए बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर होता है, एक पार्श्व नहीं और
विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, ये सामान्य से विशिष्ट होता है। ये शीर्ष पदी यानी शीर्ष से पैर की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यार राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष से पैर यानी शीर्ष पदीय, जिसे आपादीय भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, विकास लंबवतः सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बिल्कुल सही बात है, विकास लाइनर नहीं होता है, स्पाइरल होता है, सही है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, गलत। विकास की गति की दर जो है एक नहीं रहती है, ठीक है। विकास की गति का क्रम एक होता है, लेकिन दर एक नहीं होती, क्योंकि किसी बच्चे का विकास कम समय में हो जाता है, किसी का अधिक समय में होता है। तो इसका मतलब है कि इनकी दर एक सी नहीं रहती है, ठीक है, लेकिन इनका क्रम हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तीसरा देर का विकास मस्तिष्कोन्मुखी क्रम में होता है, सही है। विकास केंद्र से बाहर होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिएगा, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन ढूंढना। पहला, विकास रेखीय होता है, गलत, यही गलत हो गया, क्योंकि विकास स्पाइरल होता है, ठीक है, वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं होता है। यहाँ गलत कथन पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये था विकास और वृद्धि, दोनों के सिद्धांत और दोनों की प्रकृति और दोनों के अंदर अंतर। यहाँ से 100% आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। श्योर है कि भाई 100% यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और ये मात्र 10 से 12 मिनट का सेशन था, इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, तो आपके जो है 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नया आया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।